हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई सबके? बढ़िया हो? चलो एक नई शुरुआत करते हैं। उससे सबसे पहले उसके लिए एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। मैं हूँ मिताली और आप सबका वेलकम करती हूँ टू evidyarthi.in। अब इस नई शुरुआत में हम एक नया सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताओ कि आप लोगों की बाकी चैप्टर्स की कैसी तैयारी चल रही है, किसमें क्या डाउट है। अगर कहीं पर भी है तो आप सब कुछ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम आज चैप्टर नंबर 7 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। इसके एक एग्जाम्पल को हम देखने वाले हैं, विच इज एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 160। और क्वेश्चन आपको क्या कहता है ये मैं बताने वाली हूँ। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है, सच दैट दी point xy is equidistant from two other points which are 7, 1 and 3, 5। आप लोगों ने जब इस चैप्टर के बारे में देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने इससे पहले जब क्लास 9th में हमने समझा है। व्हाट वी पीपल यूज टू डू इज कि हमारे पास एक ग्राफ होता था, है ना, उस पे हमने अलग अलग पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट यानी कि उसके पॉइंट्स हम बनाते थे। उसमें होता था हमारा एक्स वाई, है ना, कोई और पॉइंट हमें दे दिया गया। तो इस टाइप के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने इससे पहले सीखा है। अब हमें क्या बोला गया है, उसी के ऊपर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं कि सपोज आपके पास कोई पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, और आपको उसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम टू अदर पॉइंट्स जहां से कि वो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट होने का मतलब होता है, सपोज मैंने अपना एक पॉइंट लिया, ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, और ए के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए 7 और 1। इसी तरीके से मैंने एक पॉइंट ले लिया बी, और बी के कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए 3 और 5, ठीक है। ये जो मेरा एक नया पॉइंट है इसको पी बोल देते हैं, एक्स वाई। अब आपको क्वेश्चन में गिवन ये है कि आपका जो ये पी ए है या फिर ए बी कह लो, कुछ भी कह लो, है ना, और ये जो आपका दूसरा पॉइंट है पी बी, वो दोनों ही इक्वल हैं डिस्टेंस में, यानी कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ओके भाई, ये भी ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपसे क्या बोला गया है, नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है। आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। इक्विडिस्टेंट होने की वजह से हम दोनों क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ का डिस्टेंस दूसरे डिस्टेंस के बराबर है, यानी कि मैं दोनों डिस्टेंस को अगर इक्वल रख दूंगी मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो बस वही करना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ कि हम क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने ऐसे मान के चला कि लेट वी हैव पी एक्स वाई, है ना, लेट पी इज इक्विडिस्टेंट। हमने इसको एक पॉइंट का नाम दे दिया और हमने मान लिया कि ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम, क्या बोल सकते हैं, ए को हमने बोल दिया है 7 और 1, है ना, और इसी तरीके से बी विच इज 3 एंड 5। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या मान सकते हैं, अब हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो ये डिस्टेंस होगा, यानी कि अगर मैं इसको पी ए बोलती हूँ तो वो पी ए मेरे पी बी के इक्वल होगा, ये हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। सिंस इट इज इक्विडिस्टेंट तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम क्या मान सकते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। चाहे आप ए पी बोलो चाहे आप बी पी बोलो, एक ही बात है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक। अब उसके आगे क्या होगा, अब मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मेरा जो पी ए का स्क्वायर है वो इक्वल होगा पी बी के स्क्वायर। आप में से मुझे कौन बता सकता है कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर क्यों लिया है, मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में। और मुझे जहाँ तक लगता है अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला आपको एक बार यहाँ पर बताती हूँ रफ में, उसके बाद हम इसकी वर्किंग करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या कहता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये आप वो फॉर्मूला है जो कि आप डिस्टेंस को निकालने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब आंसर आपको मिल गया ना। देखो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए तो मुझे वो अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूंगी तो अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट गायब हो जाएगा ना,
मुझे अंडर रूट नहीं चाहिए, इस वजह से मैंने क्या करा है, मैंने उसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, अब मैं इसी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को इक्वेट करूंगी, बट मेरा पीए क्या है, ये पीए है। ठीक है, सो मैंने अपना x2 ले लिया। एक आप a के कोऑर्डिनेट्स लो या फिर आप p के कोऑर्डिनेट्स लो, किसी का भी लो। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको x1 लूंगी, ठीक है, और इसको मैं x2 की तरह काम करूंगी। x2 यानी कि मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अगर मैं ये फॉर्मूले में इसको पुट करती हूँ, सो दिस विल बी x माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको? तो अब मैं यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखने वाली हूँ, x2 माइनस x1, तो मैंने सेकंड कोऑर्डिनेट अपना x ले लिया, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट मैंने इसको माना है। यहाँ पर जो x1 और y1 की चीज़ है ना, का पॉइंट है, वहाँ पर मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, और यहाँ पे जो x2 और y2 वाला पॉइंट है ना, वहाँ पे मैंने p के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। क्लियर हो गया? चलो अब इसी तरीके से आप पीबी वाला लिख सकते हो ना अपने आप। कैसे लिखोगे एक बार मुझे बताओ। हम लिखते हैं पीबी वाले कोऑर्डिनेट्स मेरे कौन से हो गए, मैंने x2 उसको माना है ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस, दूसरा आप क्या लगाओगे, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सॉल्व अब हम करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसके स्क्वायर को खोलें, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, इसको खोलें, y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। क्लियर है? चलो इसी तरीके से, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x स्क्वायर, ओके, सो 9 माइनस 6y, सॉरी 6x आ जाएगा, है ना, x का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप अपना ये फॉर्मूले लिखते रहेंगे। इसी की तरीके से अगर मैंने y का करा, तो y स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10y। देखा आप लोगों ने, मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स को आपके सामने रख दिया। अब हम लोग पता है सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग ना उसको यहाँ से कट आउट करेंगे या फिर कैंसिल आउट करेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स और कांस्टेंट से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की तो ज़रूरत ही नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या हम एक्स स्क्वायर को गायब कर सकते हैं। देखते हैं, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। अगर ये वाला एक्स स्क्वायर हमारे लेफ्ट में आया तो माइनस साइन के साथ आएगा ना, माइनस साइन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी 0, दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ। सेम हम वाई स्क्वायर के साथ कर सकते हैं, तो मैंने वाई स्क्वायर का कोऑर्डिनेट भी या फिर उसका एक्सप्रेशन भी हटा दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, एक्स और वाई और कांस्टेंट टर्म्स। तो देखो मैं क्या करने वाली हूँ, जितना मेरा एक्स वाई है उसको मैं लेफ्ट में रखूंगी, जितना मेरा कांस्टेंट टर्म है उसको मैं राइट में ले जाऊंगी। सो मेरे पास जो एक्स है वो है 14x, साथ ही साथ मेरे पास माइनस 2y है। ठीक है, और यहाँ से मैं एक्स वाला ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 6x। या फिर एक और काम करते हैं, एक्स वाले इकट्ठे लिखते हैं, है ना, और जिससे कि उससे क्या होगा, हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो वहाँ पर माइनस है ना, प्लस 6x। ठीक है, अब y वाले लिखें, चलिए माइनस 2y, वहाँ से प्लस 10y। क्लियर है? अब उधर कांस्टेंट वाले में ले जाओ। ठीक है, सो कांस्टेंट वाला मेरे पास यहाँ पर है, पहले तो जो वहाँ पर है उसको लिख देते हैं। हमारे पास है 9, साथ ही साथ हमारे पास है 25, फिर यहाँ से कौन जाएगा, 49 जाएगा, सो माइनस 49 और माइनस 1। चलिए तो वहां कर दूं इसे थोड़ा सा सॉल्व, है ना, क्योंकि आप बेटर तरीके से देख भी पाओगे और हम अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। सो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन ये वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। आप देखो माइनस 14 प्लस 6x क्या हो जाएगा, माइनस 8x, है ना।
ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, y को भी देखते हैं, -2y प्लस 10y, इट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू प्लस 8y। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, जरा इधर देखते हैं, 9 प्लस 25 विल बी 34, ठीक है, 34 को ऐसे ही छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -50, तो 34 माइनस 50 कितना आएगा भाई, ये तो मुझे 16 दिख रहा है, क्लियर है ना। तो देखो ऐसे सॉल्व किया करो कि सेम साइन वालों को आप एक साथ रखो, है ना, उससे आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखो मैं एक काम कर सकती हूँ, मुझे ना सबसे पहले माइनस साइन बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, इसको ना माइनस कॉमन ले लेती हूँ। तो अगर मैं इसका माइनस कॉमन लूंगी तो ये हो जाएगा -8x -8y, और यहाँ पर मेरे पास आंसर आ रहा है -16। तो ये तो अच्छा हो गया ना कि मेरा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखो हमारे पास बचा क्या है, 8x -8y इक्वल्स टू 16। 8 कॉमन ले सकती हूँ, अगर मैं 8 कॉमन लूंगी तो x माइनस वाई विल बी, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमने क्या करा, हमने रिलेशन फाइंड किया है x और y के बीच में, जो कि आया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। आप अगर चाहते हो तो y को उधर ले जाओ, जैसे मर्जी करके आप लिख लो, बात एक ही है, करना सिर्फ इतना ही है, जिसके द्वारा हमने ये बताया है कि आपका ये जो दोनों डिस्टेंस है ये बराबर है, ठीक है। सो बस यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। कोई भी डाउट आपको इससे रिलेटेड हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए आप सब लोग कीप प्लानिंग, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।